नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है एबीसी इज अ ट्राइंगल, अ सर्कल टचेस द साइड ए बी ए सी। ध्यान से चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है अ सर्कल टचेस द साइड ए बी। देखो इसमें ना, इसने ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में सर्कल इंस्क्राइब्ड, मतलब समझो, देखो अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड बोल देता, कौन सा शब्द बोलता, सर्कल, हाँ इंस्क्राइब्ड बोल देता ना, तो स्थिति कुछ ऐसी होती, इंस्क्राइब्ड बोल देता तो कुछ ऐसा होता, हम ऐसा सोच सकते थे कि भैया एक सर्कल है और ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, ट्राइंगल के जो साइड है वो सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, यानी कि ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो क्या है, सर्कल के टेंजेंट है। लेकिन अभी ऐसा नहीं बोला इसने, इस बार ऐसा नहीं बोला, सर्कल इंस्क्राइब नहीं बोला, कह रहा है कि अ सर्कल टचेस ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एंड बी सी एट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। सुन लो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सर्कल टचेस साइड ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस। सुन लो, पहले ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने का मतलब है आगे बढ़ाना है। सुन लो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें ना डायग्राम ही सारा गेम है, ये ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं, कंफ्यूज मत कर देना, ऐसा नहीं, ऐसा तब बनता जब सर्कल इंस्क्राइब बोलता, अभी ऐसा नहीं बनेगा। अभी इसने क्या बोला, ध्यान से चेक करो, इसने बोला क्या, और मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से चेक करो, देखो बात समझो। ये अम, देखो देखो, ये इसने बोला कि साइड ए बी एन ए सी, समझो ये इस तरीके से ट्राइंगल रहा होगा, ठीक, ए और ए और यहां होगा बी, सही है, और यहां होगा सी, करेक्ट। तो कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो कह रहा है कि अगर तुम क्या करोगे, ए बी को प्रोड्यूस करोगे और ए सी को प्रोड्यूस करोगे, ये इस तरीके से। वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, तो अगर तुम अगर ए बी को प्रोड्यूस करोगे, ए बी को प्रोड्यूस करने का मतलब है ए बी को आगे बढ़ाओ, तो अगर मैं ए बी को इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा और ए सी को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये जो साइड्स हैं ए बी और ए सी आगे बढ़ाने पर, और साथ में बी एंड बी, सुन लो ध्यान से, आगे लिखा है एंड बी सी, बी नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एंड बी सी, ये ना सर्कल को टच करते हैं। कौन कौन, कौन कौन, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। सर्कल लेने दो भाई, एक सर्कल कहाँ गया, ये इस तरीके से, ये कंडीशन है, समझ में आई बात, फिर से सुन लो। कह रहा है कि अगर तुमने ए बी को आगे बढ़ाया ना, तो वो भी सर्कल को टच करेगा, कहाँ पे, पहले उसने ए बी की बात करी, वो एक्स पे टच करेगा, ये वाला पॉइंट एक्स हो गया। अगर तुमने ए सी को आगे बढ़ाया, तो वो सर्कल को कहाँ टच करेगा, वाई पर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, वाई हो गया। और अगर तुमने किसको बढ़ाया आगे, बीसी को, तो वो कहाँ टच करेगा, जेड पे। तो बीसी को बढ़ाया तो नहीं, बीसी को बढ़ाया नहीं, देखो बीसी को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोल रहा है, एंड बीसी बोल रहा है, मतलब जो बच गया बीसी आपका, ट्राइंगल एबीसी के तीन साइड है ना, ए बी को आगे बढ़ाया तो सर्कल को एक्स पे टच करेगा, एसी को प्रोड्यूस किया तो वाई पे टच करेगा, और बीसी सर्कल को कहाँ टच करेगा, जेड पे, ठीक है ना। सो ये वाला पॉइंट हो गया आपका जेड, ये लीजिए। कह रहा है कि प्रूफ करो कि एक्स की जो लेंथ है, ध्यान से चेक करो, ये जो ए से एक्स तक है ना, एक्स की जो लेंथ है, कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। सुन लो, ये जो एक्स की लेंथ है, ये क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल का मतलब होता है कि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। तो सुनो, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल का क्या मतलब होता है। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल का मतलब है ए एक्स, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, ए बी, ये ट्राइंगल है ना आपका, ट्राइंगल को मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ, लो ए बी सी, ठीक। तो साइड ए बी प्लस साइड बी सी और प्लस साइड ए सी, यानी कि ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी, ठीक है। तो बस हमको ये दिखाना है कि अगर हम ए एक्स की लेंथ निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगी किसके इक्वल, एक्स की लेंथ इक्वल आएगी इसके हाफ के, यानी कि पेरीमीटर के हाफ के, इसको 2 से डिवाइड लगना चाहिए, यानी कि इसके आगे 1/2 लगना चाहिए, ठीक। अब सुनो, देखो क्या करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, देखो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू 1/2 ऑफ द पेरीमीटर लाना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा लाना है, समझो समझो समझो, देखो मुझे कुछ ऐसा लाना है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पहले ये समझो। देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 2 × AX इज इक्वल्स टू, अगर क्या आ जाए, पेरीमीटर, यानी कि इसके सामने क्या आ जाए, ए बी आ जाए और प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ठीक। ये देखो ये रहा पेरीमीटर आपका, और 2 × X आ जाए तो 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि एक्स क्या आ जाएगा आपके पास,
एक्स आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ दिस, भाई 2 जाके डिवाइड करेगा उधर, उसका मतलब उधर 1/2 आ जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो ये ना, ये मेरी अप्रोच है, यानी कि मैं लेके क्या चलूं, 2 टाइम्स ए एक्स में लेके चलूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई कि टेकिंग 2ax, यानी कि टेकिंग, हम एक काम करते हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं सर, हम जानबूझ के क्या लेके चल रहे हैं, 2 × लेके चल रहे हैं, ठीक। यानी कि 2x का मतलब क्या होता है, ax प्लस ax, क्या मैंने सही कहा, चेक कर लो भाई, x प्लस एक्स ही तो क्या होता है 2x, ये मल्टीप्लाई का साइन है, समझ लेना, 2x लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, 2x का मतलब 2 × x, ये लो 2x को क्या लिखोगे आप, x प्लस एक्स। अब करना कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, आप इस x और x को किसी तरीके से किस में चेंज कर लो, भाई इधर 2x है, यस सर, इधर आप x और x को आप ab प्लस bc प्लस ac के फॉर्म में लाने में कामयाब हो गए, तो आपकी बात यहां पर बन जाएगी। अब ध्यान से चेक करो, एक बात बताओ, a से x तक पूरा कितना है, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं x कैसे मिलेगा तुम्हें, तो तुम बोलोगे ए बी और प्लस बी एक्स, क्या सही है भाई, a से b तक ऐड करो और फिर मतलब ए बी की लेंथ और प्लस बी एक्स की लेंथ, तो ए बी की लेंथ और प्लस बी एक्स की लेंथ, ठीक। तो इधर से x देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, यस सर। और एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान सुनो, क्या ax की लेंथ ay के इक्वल है, मानते हो कि नहीं भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट ax इज इक्वल्स टू ay, सही है ना। तो ये भी बात आपको पता चल रही है कि ax इज इक्वल्स टू ay, कहने का ये मतलब है, समझो जरा, कहने का ये मतलब है कि लेफ्ट में तो आपका ऐसा ही रहेगा 2ax, ये वाले x को अभी आप ax ही रहने दो, ठीक है, क्यों सर, क्योंकि समझो समझो समझो, ये वाले x से आपको क्या मिलेगा, a भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, चेक करो। और दूसरी तरफ आप x ना लिख के क्या लिखोगे, ay, समझो x की जगह आप क्या लिख सकते हो, ay, ये वाले x की जगह आपने क्या लिख दिया, ay, क्यों किया ऐसा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसलिए किया क्योंकि आप ay की तरफ जब जाओगे, यहां से देखो, अगर आप ay की तरफ जाओगे तो चेक करो, ay की जगह आप क्या लिख सकते हो, ac और प्लस cy, क्या मैंने सही बोला, इससे आपका ac इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सही है, ठीक। अब ये वैल्यू लाके चिपका दो, यहाँ ax की जगह क्या लिखोगे, ax की जगह क्या लिखोगे, ab प्लस bx, ठीक। तो ax की जगह क्या लिखोगे, ये वाले ax की जगह ab प्लस bx, क्या मैंने सही कहा, ठीक। और सुनो, ये जो प्लस लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ay की जगह क्या लिखेंगे, ay की जगह क्या लिखेंगे बताओ, ac प्लस cy, ठीक। तो ay की जगह हमने क्या लिखा, ac प्लस cy। अब ध्यान से चेक करो, आपको लाना क्या क्या था, ab लाना था, bc लाना था, ac लाना था, क्या क्या आ चुका, ab आ चुका, AC आ चुका, अभी BC नहीं आया, तो AB को आप इस तरीके से AC के साथ अभी लिख लो, बचेगा क्या आपके पास, प्लस में BX, सही है, तो बचा आपके पास BX और प्लस बचा आपके पास CY, ठीक है। देख लीजिए, AB को हमने लिख लिया और AC को हमने साथ साथ लिख लिया, AB AC को साथ साथ लिख लिया, बचा क्या आपके पास, BX बचा और CY बचा, तो जो बच गया उसको ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताओ, डायग्राम जाके देखो और बताओ bx की लेंथ किसके इक्वल है, ये bx किसके इक्वल है, bz के, ये सुनो, bx की लेंथ किसके इक्वल है, bz के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट b से ड्रॉ किए गए टेंजेंट, चेक करो, नेटवर्क जा रहा है आपका बार बार, bx की लेंथ किसके इक्वल है, bz के, ओके। तो bx की जगह हम क्या लिखेंगे, bz, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ab को ab रहने दिया, AC को AC रहने दिया, और BX की जगह क्या लिखोगे, यहां से देखो, BX की लेंथ किसके इक्वल है, BZ के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से ड्रॉ किए गए टेंजेंट BX इज इक्वल टू BZ, तो BX की जगह BZ लिख दो, ठीक, BZ और प्लस CY की जगह क्या लिखोगे, ये देखो CY की लेंथ किसके इक्वल है, CZ के, तो CY इज इक्वल्स टू CZ है, यानी कि CZ की जगह आप क्या लिख सकते हो, CY, तो या आप CY की जगह क्या लिख सकते हो, CZ, CY की जगह हम क्या लिखेंगे, CZ, CY की जगह CZ। अब आप चेक कर लो, BZ और प्लस CZ कितना हो जाएगा, B से Z तक और C से Z तक, BZ प्लस CZ मिलके BC बना देगा, तो ये दोनों मिलके BC बना देगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, AB और प्लस AC और प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, BC बना देगा, ठीक। और लेफ्ट में क्या चल रहा था, लेफ्ट में आप लिखते जाओ, और 2x, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, सब जगह लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2x, अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ओके। और जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे कर दे रहा हूँ लास्ट स्टेप ब्लू कलर से, ये ax इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, ये 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, यानी कि इधर 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 इन द ब्रैकेट AB और प्लस BC प्लस AC, है ना, AB प्लस AC प्लस BC लिखो या AB प्लस BC प्लस AC लिखो, बात क्या है सेम, तो AB और प्लस
BC पहले लिख लो, थोड़ा ऑर्डर से चलेगा ना, ऐसे AB प्लस BC प्लस AC, ठीक, तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। इसके बाद हम, ये हमारा आंसर है, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो या फाइनल स्टेप में आप ऐसे दिखा सकते हो। कैसे? आप ऐसे भी दिखा सकते हो क्या, कि x इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ओके, क्योंकि ये जो चीज लिखी है ब्रैकेट में, ये पूरी क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, ओके, कर लीजिए, हेंस प्रूफ।